ओम शांति 30/9/2023। आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। तो मुरली चिंतन, हमारा दिमाग खुशी से सदा भरपूर होना चाहिए क्योंकि हम भगवान के समान मास्टर नॉलेजफुल बने हैं। हम 21 जन्मों के लिए मालामाल इस संगम पर ही बनते हैं क्योंकि इस समय हम सब कुछ अपना कूड़ा किचड़ा परमात्मा बाप को डायरेक्ट देते हैं। फिर 21 जन्म हमें रिटर्न में मिलता है। रिटर्न में हम मालामाल बनते हैं। मनुष्य आज दुखी इसलिए हैं क्योंकि मनुष्य की आत्मा परमात्मा को नहीं जानती है, ना आत्मा को जानती है। परमात्मा चैतन्य बीज रूप है, उस निराकार की महिमा में गाते हैं सतचित आनंद सब रूप है। हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत रचता और रचना का ज्ञान है और किसी मनुष्य में यह ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान सिर्फ इसी युग में होता है और सिर्फ ब्राह्मण वर्ण को ही होता है। यह त्यौहार परंपरा से नहीं चलते हैं क्योंकि सतयुग में इन त्योहारों को कोई नहीं जानता है, क्योंकि वहाँ तो निश्चिंत हो राज्य करते हैं। ये नहीं सोचते अब दिवाली बनानी है, दशहरा बनानी है, या ये त्यौहार यहीं बनाए जाते हैं, वहाँ नहीं बनाते। हम इस वेद के ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स, ड्यूरेशन आदि को जानते हैं। अब जिसकी बुद्धि में नॉलेज रहेगी उनको अपार खुशी रहेगी। परमात्मा को ही नॉलेजफुल वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है क्योंकि उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। इसलिए नहीं कहा जाता है कि उनको वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों आदि की नॉलेज है। ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, उनकी सिर्फ पूजा होती है, उनसे बनते कुछ नहीं है। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे कि हम रचता और रचना को नहीं जानते। लोग डॉक्टरी आदि पढ़ने के लिए, सीखने के लिए विलायत में जाते हैं और शिव बाबा में ऐसा बनाते हैं जो वहाँ ये डॉक्टर आदि होते ही नहीं हैं क्योंकि वहाँ सब निरोगी हैं, स्वच्छ हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि कितने लोग पढ़ते हैं परंतु वह ये नहीं जानते हैं कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। जैसे लौकिक पढ़ाई में इम्तिहान पास कर दूसरी क्लास में ट्रांसफ़र होते हैं, वैसे ही हम इस ईश्वरीय पढ़ाई में पास हो, इस मृत्यु लोक से ट्रांसफ़र हो अमरलोक में चले जाते हैं। हम जब राज्य करेंगे तो दूसरा कोई नहीं होगा, ना क्रिश्चियन होंगे ना बुद्धि होंगे, सिर्फ कौन होगा? देवी देवता। कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ क्योंकि नैया आत्मा और शरीर दोनों की बनी हुई है। अंदर ज्ञान टपकता रहेगा तो हम खुशी में रहेंगे, कोई चिंता या फिक्र की बात नहीं रहेगी। हम रूहानी बाप के रूहानी बच्चे हैं। दुख करता सुख करता जो परमात्मा की महिमा है वह हमारी भी है, कोई फ़र्क नहीं है। तो हमें ऐसा बनना है, देखना है कि मैं ऐसे हूँ, दुख करता सुख करता हूँ, किसी को दुख तो नहीं देता हूँ। ये नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। जितना पढ़ते हैं उतना इस नॉलेज से इनकम होती है। लोग जिस्मानी सर्विस को तो जानते हैं परंतु इस रूहानी सर्विस को नहीं जानते हैं। ये सिर्फ परमात्मा ही आकर सिखलाते हैं। परमात्मा की शिव जयंती बनाते हैं परंतु उनकी बुद्धि में कुछ नहीं है कि हम क्यों मनाते हैं। कहते हैं कर्मों का फल है परंतु मंदिर बनाने वाले ये नहीं जानते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण को ये कौन से कर्मों का फल मिला कि ऐसे बने कि हम आज इनका मंदिर बना रहे हैं, इतने महान है। गिरधर कविराज शिव बाबा को कहेंगे, श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे क्योंकि सुनाने वाले कौन है? शिव बाबा। कवि कौन है? शिव बाबा। अब आत्मा की ज्योत मध्यम हो गई है, उसमें योग बल का घृत डालना है सदैव के लिए। फिर दीपमाला अर्थात घर घर में सोजरा हो जाएगा और सदैव सोजरा होता है सतयुग में। आज का वरदान नहीं, सब प्रति शुभ कल्याण की भावना रख परिवर्तन करने वाले भेद के सेवादारी भव। सबके प्रति शुभ कल्याण की भावना रख परिवर्तन करने वाले बेहद के सेवादारी भव। आज का स्लोगन, ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तरकश में भरकर माया को ललकारने वाले ही महावीर योद्धा हैं। ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तरकश में भरकर माया को ललकारने वाले ही महावीर योद्धे हैं। अब मुरली विस्तार से। 30/9/2023 प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, मीठे बाबा, तुम्हारा मगज माने दिमाग, तुम्हारा दिमाग खुशी से सदा भरपूर होना चाहिए क्योंकि तुम अभी बाप के समान मास्टर नॉलेजफुल बने हो। आज का प्रश्न, तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए
किस आधार पर माला माल बनते हो? उत्तर, संगम पर तुम डायरेक्ट बाप को अपना सब कुछ देते हो, सब बाप के हवाले कर देते हो। इसके रिटर्न में तुम 21 जन्मों के लिए माला माल बन जाते हो। बाबा कहते हैं इस समय तुम्हारे पास जो कूड़ा कचरा है वह मुझे दे दो। मरने के पहले अपना सब कुछ ट्रांसफर कर दो तो भविष्य में उसका रिटर्न मिल जाएगा। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। सालिग्रामों प्रति शिव भगवान वाज। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, अभी तुम बच्चे जानते हो यहाँ हमको आत्मा समझ बैठना है, न कि शरीर। और सारी दुनिया में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो यह समझते हो कि आत्मा क्या है। आत्मा को ही नहीं जानते तो फिर परमात्मा को भी कैसे समझेंगे। बाप द्वारा ही आत्मा की कहानी समझानी मिलती है। बाप द्वारा ही आत्मा की समझानी मिलती है। आत्मा और परमात्मा को ही नहीं जानते, इसलिए ही मनुष्य दुखी है। अभी तुम बच्चों को यह मालूम हुआ है कि इस ड्रामा की अथवा कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। यह तो समझते हो। उनका बीज अगर चैतन्य होता तो बतलाता ना कि मुझे बीज से झाड़ ऐसे पैदा हुआ। अब वह तो है जड़। यह चैतन्य एक ही मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है। तुम बच्चों को भी सारी नॉलेज है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार शुरू से लेकर अंत तक सारे झाड़ का ज्ञान मिला हुआ है। जैसे बीज में सारे झाड़ का ज्ञान होता है, यह बाप है चैतन्य बीज रूप। आते भी हैं परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप। निराकार की महिमा गाई जाती है। उनकी महिमा सबसे बिल्कुल ही न्यारी है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। बल देवताओं को यह वर्षा यहाँ से ही मिलता है, परंतु उनको भी वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता है। वंडरफुल बात है ना। यहाँ अभी तुमको सारा ज्ञान मिलता है। बुद्धि में नॉलेज है। यह सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है। आप आकर के नई राजधानी स्थापना करते हैं। तुम इस ड्रामा के एक्टर्स हो। सिर्फ तुमको ही ड्रामा के आदि मध्य अंत रचना और रचना का ज्ञान है, और किसी को नहीं है। न शूद्र वर्ण को यह ज्ञान है, न देवता वर्ण को यह ज्ञान है। कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे। मनुष्य कहते हैं ये त्योहार आदि जो मनाते हैं वह परंपरा से चलते आए हैं, परंतु बाप समझाते हैं सतयुग में तो यह होता ही नहीं है। त्योहारों को कोई जानते ही नहीं है। अभी तो कहते हैं ना यह दशहरा दिवाली आदि त्योहार आने हैं, वहां तो यह कुछ भी याद नहीं रहता है। एकदम निश्चिंत हो राज्य करते हैं। अभी यहाँ तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। तुम एक्टर्स हो। इस ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स, ड्यूरेशन आदि को जानते हो। यह नॉलेज किसकी बुद्धि में रहेगी? उनको अपार खुशी रहेगी। गॉड फादर को ही नॉलेजफुल ज्ञान सागर कहा जाता है। कौन सी नॉलेज है? सिवाय तुम्हारे यह कोई भी समझ न सके। गॉड को ही नॉलेजफुल वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तो नॉलेज किसकी है? अभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, सृष्टि के आदि मध्य अंत के शास्त्रों में यह ज्ञान नहीं है। वह है ही भक्ति मार्ग के शास्त्र। सिर्फ पूजा करते रहो, बाकी रचयिता और रचना की नॉलेज कुछ भी नहीं है। तब तो ऋषि मुनि आदि भी कहते थे कि हम रचता और रचना को नहीं जानते। समझाने वाला एक ही बाप है, तो जानेंगे फिर कहाँ से? अभी तुम बाप द्वारा सुनते हो, फिर यह नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। यह नॉलेज सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। तुमको कितनी बड़ी नॉलेज मिलती है, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। वह लोग डॉक्टरी आदि पढ़ने के लिए, सीखने के लिए विलायत में जाते हैं। तुमको तो यहाँ ऐसा बनाते हैं जो वहाँ ये डॉक्टर आदि होते ही नहीं। बेहद का बाप जो नॉलेजफुल है, उन द्वारा हम सब कुछ जान जाते हैं। उनकी हम संतान है, तो ज्ञान से दिमाग कितना भरपूर रहना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको हम न जानते हों।
वह लोग जो कुछ पढ़ते हैं वह तो कुछ नहीं है। भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि कितने पढ़ते हैं, परंतु यह तो कोई नहीं जानते कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम बच्चे अभी मास्टर नॉलेजफुल बनते हो। नेटशेल में तो सब जान चुके हो, बाकी सिर्फ आत्मा तो तमो प्रधान है, उनको सतो प्रधान बनाना है। कोई है जो तमो प्रधान से तमो बने होंगे, तमो प्रधान से तमो बने होंगे, कोई तमो से रजो बने होंगे, कोई रजो से सतो बने होंगे। सतो प्रधान नहीं कहेंगे। सतो प्रधान जब बन जाएंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। फिर तो नई दुनिया चाहिए राजाई के लिए, इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। जब यह यज्ञ पूरा होगा तो सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी। यह पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था को चक्कर लगे। जैसे वह भी इम्तिहान पास कर फिर ट्रांसफर हो जाते हैं, तुम भी मृत्यु लोक से ट्रांसफर हो अमर लोक में चले जाएंगे। हम अमर लोक में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते मृत्यु लोक में आ गए हैं। तुम कहते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर अमर लोक में जाकर देवी देवता बनेंगे। बाप ही मनुष्य से देवता बनाते हैं। पतितों को पावन देवी देवता कौन बनाएगा? देवता तो यहाँ कोई है नहीं जो देवी देवता बनावे। लक्ष्मी नारायण चाहिए ना, वह तो यहाँ होते नहीं। तुम बच्चे जानते हो, इस समय बाप ही आकर पढ़ाते हैं, स्वर्ग का राज्य भाग्य देते हैं। स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। इन्हों की यह राजाई किसने स्थापन की? हेवनली गॉड फादर ने ही पैराडाइज सतयुग स्थापन किया, जहाँ देवी देवता राज्य करते थे। वहां दूसरा कोई खंड था नहीं, एक ही भारत था। तुम्हारी बुद्धि में है हम जब राज्य करेंगे तो दूसरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा झाड़ है, इसका बीज रूप में है। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा झाड़ है, इसका बीज ऊपर में है। वह सत्य चैतन्य है। आत्मा भी इम्पेरेसिबल है, बाबा भी इम्प्रेसिबल है। जो बाबा में ज्ञान है वह तुमको सुनाते हैं। सारा झाड़ खड़ा है, बाबा ऊपर में है। इस समय मनुष्य तमो प्रधान कांटे हैं। झाड़ पुराना होने से जैसे सूख जाता है, इसलिए इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। वहां होता है फूलों का बगीचा। बागवान भी है। किसको खवैया, किसको बागवान, किसको माली कहते हैं। बाप है खवैया। तुम भी बोट चलाना सीख रहे हो। हर एक की नैया बहुत पुरानी हो गई है। नैया आत्मा और शरीर दोनों की बनी हुई है। गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ। अब नैया भी पुरानी तो शरीर भी पुराना। अब पार कैसे हो और कहाँ जाएं? तुम जानते हो पार किसको कहा जाता है? मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम क्या चीज है? बरोबर बाप अभी पार ले जाते हैं। दुख धाम से सुख धाम अथवा विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। वह सिर्फ गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ, बागवान आओ, कांटों को फूल बनाओ। तुम भी पहले नहीं जानते थे। अभी मूल वतन सूक्ष्म वतन सतयुग से लेकर कलयुग तक सब राज को जान गए हो। जो जानते हैं वही सुनाते हैं। अंदर ज्ञान टपकता रहे तो सदैव खुशी में रहेगी। कोई चिंता की बात ही नहीं रहती, फिक्र से फारिग हो जाते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको ले जाते हैं। अब हम बाबा जैसे बन रहे हैं। बच्चा बाप समान बनता है ना। बाबा नॉलेजफुल है, तुमको भी नॉलेजफुल बनाया है। आत्माओं का कनेक्शन है ही परमात्मा बाप से। आत्मा कहती है जो बाप में नॉलेज है वह हम आत्माओं को दे रहे हैं। तुम और रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, यह भी नई बात है ना। बाबा बगैर कोई सुना न सके। वह निराकार बाप भी साकार के आधार से सुनाते हैं, नहीं तो तुम सुन न सको। बच्चों को बाप आप समान बनाते हैं। दुख हरता सुख करता वह बाप है। उनकी जो महिमा है वह तुम्हारी भी है, कोई फर्क नहीं है। बाकी क्या फर्क रहता है? हम जन्म मरण में नहीं आते हैं, तुम जन्म मरण में आते हो। मुझे ज्ञान सागर कहते हैं तो मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ। मैं सुख का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर हूँ, तो तुमको भी यह वर्षा देता हूँ।
तुम जानते हो ये सारा चक्र फिर 5000 वर्ष बाद फिरेगा। यह नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। जितना पढ़ते हैं उतना नॉलेज से इनकम होती है। ये नॉलेज भी है तो धंधा भी है। शराफ लोग सट्टा करते हैं, तुम क्या देते हो? कूड़ा कचरा। मरने के बाद कर्मी गौर को कूड़ा कचरा ही देते हैं। तुमको तो जीते जी देना है। ईश्वर अर्थ देते हैं, अब क्या ईश्वर को पुराना खटिया आदि देंगे? बाप कहते हैं तुम मरने से पहले ही सब दे दो। यह पुरानी चीजें तुम्हारे काम में ही नहीं आएगी। भले कोई कितना भी साहूकार हो, परंतु कितने दिन के लिए होगा? एक जन्म के लिए। फिर कर्मोनुसार पता नहीं कहाँ जाकर जन्म लेंगे। तुम तो बाप से 21 जन्मों के लिए लेते हो पुरुषार्थ अनुसार। यह है रूहानी सर्विस। सारी दुनिया जानती है, जिस्मानी सर्विस को रूहानी को कोई जानते ही नहीं है। सुप्रीम रूह ही आकर नॉलेज देते हैं, उस सुप्रीम का जन्म भी मनाते हैं। उनको ही सुख का सागर, शांति का सागर, दुख हरता सुख करता कहते हैं। शिव नाम है ना, जयंती भी मनाते हैं, परंतु बुद्धि में कुछ नहीं है। बाप ये आखिरी है, सब रात सुनाते हैं, फिर 5000 वर्ष बाद सुनाएंगे। ये ज्ञान सतयुग में नहीं होता है, क्योंकि आत्माएं सतो प्रधान है। ज्ञान से ही ऐसी बनती है। ये नई बातें हैं ना। मंदिर बनाने वाले भी यह नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम क्यों मनाते हैं। उनको यह राज्य किसने दिया? कैसे ये पद पाया? कहते हैं ना कर्मों का फल है। अभी बाप बैठ कर्म अक्रम विक्रम की गति का राज समझाते हैं। उन्होंने भी यह नॉलेज सुनी होगी। है ही भगवान वाच, गीता से ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सारी पुरानी सृष्टि कहाँ गई? जरूर विनाश हुआ होगा। वहाँ भारत लड़ाई भी गाई हुई है। गिरधर कविराज कहते हैं, अब गिरधर तो कहते हैं श्री कृष्ण को। कवि कौन है? शिव बाबा को कवि कहा जाता है। कवि अर्थात सुनाने वाला। तुम जानते हो आफतें आंधी बहुत आनी है। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए क्या क्या चीजें बना रहे हैं। यह वही महाभारत लड़ाई है, जबकि भगवान ने आकर उधर ज्ञान यज्ञ रचा है। भगवान यज्ञ किस लिए रचते हैं? यज्ञ रचा ही जाता है सुख शांति के लिए। आप सभी का दुख हरता सुख करता है, तो इस ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाएगी। तुम जानते हो हम ब्राह्मण यज्ञ के सर्वेंट हैं। हम ब्राह्मण ब्रह्मा के बच्चे, मुख वंशावली हैं। तो बाबा जो मुख से कहे वह मानना पड़े। श्री श्री की श्रेष्ठ मत से ही हम श्रेष्ठ बन रुद्र की माला का दाना बनेंगे। सिजरा बनाते हैं, वासवानी सिजरा, कृपलानी सिजरा। तो ऊपर में है शिव बाबा, उनका है निराकारी सिजरा। निराकारी सिजरा वह फिर साकारी सिजरा होता है। पहले नंबर में है प्रजापिता, तो वह हुआ जिस्मानी, और वह रूहानी। रूहानी बाप आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, उनको बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ, पुरानी पतित दुनिया को पावन बनाने आओ। नई नई बातें हैं, नई नहीं बनाते हैं, प्रलय होते नहीं है। पुरानी पतित दुनिया को पावन बनाने आओ। नई नहीं बनाते हैं, प्रलय होती नहीं है। तो यह वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। 84 का चक्कर फिर से शुरू होता है। वेद के बाप से वेद की नॉलेज मिलती है, वेद का वर्षा मिलता है। वेद के बाप को सब याद करते हैं। हे भगवान कहते हैं ना, हे ईश्वर, हे प्रभु कहने से कोई चित्र याद नहीं आता है, निराकार याद आता है। कहते भी हैं कि भगवान को याद करो। फादर है ना, हम सब हैं ब्रदर्स। आत्माओं के लिए कहते हैं सब ब्रदर्स हैं। सब पुकारते हैं पतित पावन, दुख करता सुख करता है लिबरेटर आओ, हमको गाइड करो। घर भूल गया है, याद है परंतु हम जा नहीं सकते हैं। योग लगाने से जैसे एक रित पड़ता जाता है,
आत्मा अविनाशी है ना, तो आत्मा की ज्योति सारी बुझाई नहीं जाती है। तो अब योग बल का घृत डालना है सदैव के लिए, फिर दीपमाला सोजरा हो जाएगा। दीपमाला अर्थात घर घर में सोजरा। तो दीपमाला कहाँ होगी? सतयुग में, यहाँ नहीं। यह सब राज तुम समझते हो, तुम्हारे पास ब्लाइंड फेथ नहीं है। अच्छा, बाप दादा को देखेंगे। बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब हम बाप दादा को करेंगे, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: चिंताओं से फ्री होने के लिए बाप समान नॉलेजफुल बनना है। बुद्धि में सदा ज्ञान का सिमरन करते रहना है। रूहानी सर्विस पर अपनी प्रारब्ध बनानी है। पुराना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। आज का वरदान: सर्वप्रति शुभ कल्याण की भावना रख, परिवर्तन करने वाले बेहद सेवादारी भव। मेजोरिटी बच्चे बाप दादा के आगे अपनी यह आश रखते हैं कि हमारा फलाना संबंधी बदल जाए, घर वाले साथी बन जाए, लेकिन सिर्फ उन आत्माओं को अपना समझ ये आस रखते हो तो हद की दीवार के कारण आपका शुभ कल्याण की भावना उन आत्माओं तक पहुंचती नहीं है। वेद की सेवाधारी सर्वप्रति आत्मिक भाव व वेद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से शुभ भावना रखते हैं तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। यही मनसा सेवा की यथार्थ विधि है। आज का स्लोगन: ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तरकश में भरकर माया को ललकारने वाले ही महावीर होते हैं। ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तरकश में भरकर माया को ललकारने वाले ही महावीर होते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।